लहंगा पहनी हो वही तो कब्बा ना मानो। हाँ आहा, इसमें कुछ फंस गया होगा इसीलिए दिक्कत हो गई। देखो इसमें क्या फंसा है आपको पता, वो बहुत गलत हुआ है। मैं भी मिली हूँ मालती जी से, लगभग 2 महीने पहले मैं मिली थी लखनऊ में लुलु मॉल में। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं आ गई अपना बड़ा सा झूला लेकर तो कैसे हैं यहाँ सभी? मैं तो ठीक हूँ और आज है संडे तो मैं लगी हुई हूँ सुबह से काम में। अभी बज चुका है 9:30 और मैं अभी स्नान करके बस उठी हूँ और तुरंत मैं कपड़े धुलने लग गई, क्योंकि मशीन में कपड़े डालने में ना 1 घंटा से मैं कपड़े धुल रही हूँ, जो कि मैंने बहुत सारे कपड़े धुल के रख भी दिए हैं। और मैं सोच रही थी आज चादर वदर धुल देते हैं, बेडशीट वगैरह धुल देते हैं। कितने सारे मैंने कपड़े सुखा भी लिए हैं। आपको पता है संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो ये सारे काम पेंडिंग जो होते हैं ना मुझे आज निपटाने हैं। कपड़े प्रेस भी करने हैं और फिर सारे कपड़े लेकर मुझे पहुंचना है छत पे। ये मैं पहुंच गई छत पे। आपको पता है बहुत सारे जूते भी रखे थे, आदिति के, सौर्य के, मेरे हस्बैंड जी के, सारे जूते मैंने धुल लिए हैं आज। और कहो तो मशीन है तो इतनी आराम रहती है ना, थोड़ा बहुत उसमें सूख जाते हैं, फिर बाद में धूप लगा देते हैं तो एक दिन में ही सूख जाते हैं कपड़े, वरना तो प्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। इतने सारे कपड़े आज मैंने धुले ना कि मेरे छत पर जगह ही नहीं रहेगी कि मैं कहाँ कहाँ डालूँ कपड़े। एक तो ना ये बेडशीट वगैरह हो जाती है ना तो बहुत सारी जगह कवर करके रख देती हैं। तो मैंने बेडशीट डाली है दरवाजे के बिल्कुल सामने जस्ट, क्योंकि लोग देखेंगे ना बोलेंगे आज इनके घर में बेडशीट छटी क्योंकि मैं मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हो गए ना, सारे के सारे धुलने थे। 4-5 दिन के पेंडिंग कपड़े मैंने रख रखे थे जो कि मुझे डेली यूज़ नहीं करने होते। सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली कपड़े धुलती हूँ। डेली एक बार मशीन में बाल्टी भर के कपड़े डेली धुलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के इतने सारे कपड़े ही निकलते हैं। ये तो बोलो मशीन है, वरना तो मैं अपने हाथ से अगर धुलती ना तो आज तो सामत ही आ जाती। ये है वाटिका एनरिच्ड कोकोनट ऑयल। तो ये है हेयर ऑयल। तो इसको मैं ना पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि इसका रिव्यू मैंने कई बार देखा है। ये कहता है ना कि ये बालों से ना डैंड्रफ दूर करता है, बाल सफ़ेद होना कम करता है और बहुत ही शाइनी और सिल्की बाल देता है। तो इसमें आंवला है, क्योंकि आंवला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेथी सीड्स हैं, हिना हर्ब्स है, आंवला हर्ब्स है, एलोवेरा है और कलौंजी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। तो एक बार मैं भी क्यों ना ट्राई करके देखूं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ये कहता है कि हेयर फॉल और डैंड्रफ और बाल सफ़ेद होना इसके कंट्रोल में है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू मैंने कई बार देखा है तो मैंने सोचा क्यों ना यूज़ किया जाए। इसे मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिला था, 200 के इर्द गिर्द है। तो इसे मैं धूप में रखने आई हूँ। आपको पता है ये कोकोनट ऑयल है, तो ये ना जम जाता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियाँ तो बहुत आने ही वाली है। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं हो रही है, फिर भी ये जम गया है, बिल्कुल निकालने लायक ही नहीं है। और इसका जो मुंह है इसका बहुत छोटा सा है, तो इसे मैं निकाल नहीं पाती यार, बहुत दिक्कत होती है निकालने में। तो इसे मैं आज धूप में रख के फिर इसे पिघला लूँगी, फिर इसे रखूँगी कांच के कंटेनर में, जिसका मतलब निकालने में दिक्कत ना हो, हम चम्मच से भी निकाल सकें, इतना कम उसका मुंह होना चाहिए। तो मैं आज इसे धूप में रखने वाली हूँ कि ये गल जाए पिघल जाए। और आज धूप तो बहुत ही धमाकेदार निकली है, मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे हैं। और आज है संडे का दिन, तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मैंने धुलाई उलाई करी है काम बहुत ज़्यादा हो जाता है संडे के दिन। आपको क्या पहले दिखाया है, तो जो मालती जी के साथ हुआ ना वो बहुत गलत हुआ है। मैं भी मिली हूँ मालती जी से, लगभग 2 महीने पहले मैं मिली थी लखनऊ में लुलु मॉल में। तो मैंने जितना उनको उतनी देर में परखा था, उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि विष्णु राज का बिहेवियर उसके साथ हमेशा गलत रहा होगा, क्योंकि जो विष्णु राज उससे कहता था वो ज़बरदस्ती करवाता था। मालती जब भी उसके सामने होती थी ना, जब मुझसे मिले थे विष्णु राज और मालती, तो मालती से उसने बोला विष्णु राज ने कि मालती क्या कहती हो, मालती ऐसा बोलो, मालती ऐसा बोलो। तो मालती बिल्कुल समझ लीजिए विष्णु राज की कठपुतली थी। और जितना उसने सहा होगा ना, मैं क्या बोलूँ, मैं औरत होने के नाते मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि औरत के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होते हैं ना तो वो मन हार जाता है कि यार मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जी पाऊँगी। तो वो बेचारी हार चुकी थी, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि उसने आत्महत्या नहीं करी है। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। विष्णु राज ने उसका कत्ल किया है 100 to 100%, क्योंकि वो पहले से ही किसी और को चाहता था। हमेशा उसने वीडियो में बोला है, उसको इरिटेट किया है। आपने अगर उसके वीडियो सारे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मालती को वो कैसे ट्रीट करता था। एक औरत के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप भी समझ सकते हैं। घर से लेकर बाहर तक का काम होता है, बच्चों को संभालना होता है, साथ ही साथ उसको शूटिंग भी करनी पड़ती थी। डेली का डेली वो शूटिंग करती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक दिन की भी उसको छुट्टी मिल जाए, सिर्फ विष्णु राज की वजह से, क्योंकि विष्णु राज ना उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता था। और विष्णु राज जो है आज ना सिर्फ और सिर्फ मालती की वजह से ही है। जो मालती ने इतना सारा प्रोसेस किया, मालती की वजह से वो वायरल हुआ। मालती ही एक बार पहले वायरल हुई थी, उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ। वो हर रोज़ वायरल होती गई, वायरल होती गई। आज विष्णु राज जो है करोड़पतियों में आने वाला है, क्योंकि उसकी डेली की कमाई 50,000 से 1 लाख है।
तो आप समझ सकते हैं वो महा यूट्यूबर बन चुका था और फिर उसने अपने रास्ते से मालती को हटा दिया। क्योंकि एक यूट्यूबर और एक लखपति या करोड़पति इंसान हमेशा चाहेगा ना कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, पर विष्णु राज को खुद सोचना चाहिए था कि विष्णु राज का फेस कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है। मालती से तो किसी भी एंगल से नहीं सुंदर है, लेकिन वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुत ही महान व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत ही सुंदरी पत्नी चाहिए। लेकिन जो मालती में था ना, वो अब किसी और में नहीं पाने वाला है। तो मेरी तरफ से तो 100 to 100% यही जाता है कि विष्णु राज को ना उम्र कैद होनी चाहिए। उसने मालती की जान ली है, क्योंकि जिस रात वो आई और उसी रात उसने आत्महत्या करी, ऐसा हो नहीं सकता था। उसने एक बार पहले वीडियो बनाकर भी डाल दिया है कि अगर मेरी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज होगा। ये बताओ, हमरे सौरे बाबू के ना तकलीफ कबू कमे नहीं होते, इस समय भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। पता है कौन सी? ये देखो, कान के नीचे जो निकलता है ना, हमारे यहाँ बोला जाता है गर्ल्स हुआ, तो ये दिक्कत हो गई है मेरे सौरे बाबू को। तो कल से खाने पीने में दिक्कत हो रही है, बुखार वो हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है। सौरे को ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है और अदिति को कभी ऐसा नहीं होता कि अदिति के लिए ये दिक्कत हो। तो आज बहुत ज़्यादा उदास है, ना खाने पीने का मन है, ना बोलने चलने का मन है, ना कहीं खेलने गया है, बस घर पे बैठा है। बस हर वक्त बस इतना ही बोलता है ना, पापा के पास फ़ोन करो, बुलाओ ना, कहाँ चले और हमारी दवा लेके आवे। मोबाइल एक है, मेरा वाला मोबाइल लिए बैठे हैं और देख रहे हैं। 2 बार इतनी देर में कॉल लगा चुके हैं। ये देखो पापा है ना, सुनील पापा लिखा है, पढ़ नहीं पाते हो, यही पढ़ के लगा लिया करो। नंबर याद है ना, तो अपने आप से नंबर भी लगा लेते हैं। नंबर लगा लेंगे दिन भर। हाँ 7408 है, 1 घटा। हाँ ये देखो है, ये यहाँ पर क्लिक करो और फिर यहाँ पर क्लिक करो, लग गया। देखो इसमें हो, इसमें तुम हो पापा बने पिक्चर लगी है, फिर भी समझ नहीं आता। तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे बाबू को। सुनाई दे रहा है? कॉल नहीं लगेगी, पापा नेटवर्क में नहीं है। चलो खाना खा लो। अच्छा लग गई कॉल, अभी देखो बात होगी, देखो क्या बोलते हैं। रिसीव करेंगे तुम्हें डांटेंगे, हम नहीं जानते। काहे फोन लगाए हो जुकाम भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखो हाँ बोलो ना। दे दवाई ले आया हमरी। हाँ ठीक है, फोन लगाओ, बड़ा मजा आया था। हेलो काट दी। हम क्या करिए, हम थोड़ा ना काटे हैं और अभी हम चल रहे हैं अपनी भैंसिया के पास, क्योंकि मेरी भैंसिया ना मेरे से ना बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मेरी भैंसिया की डिलीवरी भी होने वाली है जस्ट 2-4 दिनों में। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं भैंस के पास जा नहीं पाती और वो मेरा वेट करती रहती है, क्योंकि मैं उसको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी खिलाती रहती हूँ, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा खुश रहती है, हैप्पी रहती है। मैं चल रही हूँ भैंस के पास, उसको पानी वानी पिलाना है। आज हस्बैंड जी को छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि वो बोलते रहते हैं ना कि मुझे ही देखना पड़ता है, भैंस को पाल रखा है तुमने, बेच लेंगे बेच लेंगे। मैं बोलती हूँ यार बेचो मत, दूध खाने की आराम हो जाएगी, है ना। अभी दूध देने लग जाएगी, ढेर सारा दूध देगी, बढ़िया अच्छे से खाएंगे, आपको भी बुलाएंगे तो जल्दी से मैं दाना पानी ले लेती हूँ, फिर चलती हूँ। मैं तो भूल ही गई यार, ये कंटेनर रख देते हैं बाहर, वरना ना पानी वाला हमेशा 11 बजे ही आता है और 11 बजे मैं जा रही हूँ अपनी भैंस के पास, तो उससे थोड़ी देर लग जाएगी मुझे आने में। तो इनको भी मैं संभाल के यहाँ रख देती हूँ, अगर आ भी गया ना तो अपने आप से उठा के वो निकल जाता है बंदा बहुत अच्छा है। और पैसे तो रखेंगे नहीं, अगर आया ना तो उठा के ले जाएगा, पैसे हम बाद में देंगे। 2 कंटेनर में एक साथ मंगवाती हूँ कि 8-10 दिन मुझे बुलाना ही ना पड़े उसे, वो हमेशा लेट कर देता है आने में। तो अगर पानी पीने के लिए होता नहीं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। आपको पता है घर का पानी मेरे बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत बदबू मारता है, कपड़े धुलते हैं ना पीले पीले हो जाते हैं, बहुत दिक्कत है। तो चलते हैं। बिट्टू कहाँ लाई हो, कहाँ आई हो? आए बिट्टू पहनी है का लहंगा, लहंगा पहनी हो? वही तो बना बना है, वही लहंगा पहनती है। कहाँ जाए, कहाँ है, कहाँ जाएगा है, कहाँ जाएगा है? लहंगा, लहंगा बुआ नहीं कहे लहंगा पहना है तो कहाँ जाती हो? क्या बेटा कहाँ जाती हो?
जब आए थे मिस्त्री बनाने के लिए, एक बार मेरे यहाँ ना ये दिक्कत हो चुकी थी, ये अपने आप ही पानी निकल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब क्या हो जाता है, तो अपने आप ही पानी निकल रहा था। तो मैंने सर्विस वाले को बुलाया था, तो उन्होंने बनाया। तो मैंने उस टाइम ना उसी पास में खड़े होकर देखा कि क्या दिक्कत होती है, क्या बनाते हैं ये लोग। तो वो चीज़ मैंने अच्छी तरीके से देख ली और अपने दिमाग में बिठा लिया, अगर कोई दिक्कत हुई ना तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगी कि अपने आप ही से बना सकूं। क्योंकि वो लोग आते हैं ना, तो हम आज अगर शिकायत दर्ज कराते हैं तो 3 या 4 दिन लग जाते हैं उनको आने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तब तक हम क्या करें, कैसे धुलें कपड़े। और आदत ये हस्बैंड जी से बोले ना तो उनको कभी टाइम ही नहीं रहता कि अपने आप से बना दे। तो मैंने सीख लिया था ना, उनको सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ दिक्कत हो जाती है, ये बनाना है। तो मेरा मन करने लगता है ना, उनको बताने से बेहतर है मैं खुद ही कर लूँ। ये वाली चीज़ जो होती है ना, यही होती है दिक्कत इसी में। इसको मैं खोल के अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ इसमें फंस जाता है। आहा, इसमें कुछ फंस गया होगा, इसीलिए दिक्कत हो गई। देखो इसमें क्या फंसा है, आपको पता है इसमें क्या फंसा है? इसमें फंसा है सिर्फ पानी का जो मैल होता है ना, वो जम गया है। मेरा पानी मेरे घर का ना बहुत ज़्यादा खराब है, दूषित पानी है, तो पीला पानी है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसमें बहुत कुछ यार फंसा है, ये कहाँ से आ गया सब, ये देखो, बाप रे, इतना मैल कहाँ से हो गया भाई। ये देखो कैसा मैल है, ये पानी का तो मैल है नहीं, मुझे लगता है किन्हीं कपड़ों में ना ये सब भरा हुआ था तो इसमें निकल गया है। बड़ी सफाई से कपड़े डालने होते हैं इसमें यार, मेरे से ही गलती हो गई होगी कहीं ना कहीं। इसमें बहुत सारा फंसा हुआ है यार, डर लगने लगता है मैं कैसे इसमें पानी डालूं, अगर कहीं इधर उधर हो गया पानी तब भी दिक्कत। और मैं दिखाऊं इसमें क्या क्या फंसा है यार, मैं कैसे निकालूं इधर ना पैसा पड़ा है, पैसा मैं देख के हमेशा डालती हूँ, देख के रखती हूँ, फिर भी पैसे पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। ये पैसा फंसा हुआ था। वैसे तो पैसे की हमेशा दिक्कत आती है कि सिक्का अगर चला गया ना मशीन में तो पक्के से दिक्कत आएगी ही आएगी। और मैं सोच नहीं सकती थी कि इसमें इतनी सारी दिक्कतें होंगी। मैंने अभी ना 1-1.5 महीना हुआ होगा तब मैंने इसे साफ किया था, कचरा था इसमें इसलिए, लेकिन फिर से वही दिक्कत हुई यार। आज मैंने सोचा फिर से खोलना ही पड़ेगा। आज पानी ना बहुत ज़्यादा निकल रहा था अपने आप से, बहुत दिक्कत होने लगती है। चलो ये काम तो हो गया, इसे बंद कर देते हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं कि क्या दिक्कत थी पहले। जब हम पानी भरते हैं ना मशीन में तो मशीन से अपने आप ही पानी निकलने लगता है, हम निकालते नहीं, अपने आप से ही निकलने लगता है। वो दिक्कत हो गई थी इसमें, तो अभी मैंने सही कर दिया है ना। अब पानी अपने आप से नहीं निकलेगा, जब हम निकालेंगे ना तभी निकलेगा। मशीन में ये दिक्कत तो मुझे लगता है हर किसी में आती होगी, ये बात क्लियर है। क्योंकि हम कितना भी देखभाल के डालेंगे कपड़े ना, फिर भी पैसे चले ही जाते हैं। दिक्कत हुई थी क्योंकि आज मुझे टाइम है, अगले दिन मुझे टाइम नहीं था कि मैं इसे बना लूँ। हमेशा जल्दी जल्दी में काम रहता है, तो इसको बनाने के लिए समय चाहिए, 5 से 10 मिनट तो लग ही जाता है। इसके ना बोल्ट भी रिपीट हो जाएंगे मुझे लग रहा है। इतनी बार मैंने इसे खोला है कि मैं क्या ही बताऊं। सिर्फ मेरी ही मक्कारी से ये दिक्कत है, पता है। मैं सावधान नहीं रहती जब कपड़े धुलती हूँ। ये बोल्ट कहाँ का है? ये बोल्ट रिपीट हो गया। मैं दिखाऊं अभी, पानी डाल के फिर दिखाते हैं।